मैं ना तुम्हारी इस गाड़ी से परेशान हो चुकी हूँ। समझ में आ रहा है तुम्हें? हर तीसरे दिन तो इसको मैकेनिक के पास खड़े रखते हो तुम। लेकिन नहीं, मैं कहती हूँ चेंज कर लो, उसको चेंज कर लो, लेकिन नहीं, इसी में घुमाना मेरे को। आज के बाद तुमने इस गाड़ी में मेरे को बिठाने की जिद की ना, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाली। समझ में आ रही तुम्हें बात? अंकिता कहाँ से चेंज करूँ यार मैं गाड़ी? ऐसे नहीं है मेरे पास अभी। अरे जब तुम्हारी औकात नहीं थी तो क्यों शादी की तुमने मुझसे? यार अंकिता कम से कम हमारे पास गाड़ी तो है ना। राहुल, गाड़ी नहीं है ये, परेशानी है परेशानी। तुम्हें पता नहीं है इस गाड़ी की वजह से मेरी कितनी बेइज्जती हुई है। शर्म आती है मुझे इसमें बैठने में। पता नहीं मैंने किस मनूस घड़ी में तुमसे शादी की थी। मत मारी गई थी मेरी, बर्बाद हो चुकी हूँ मैं। भैया 2 चाय लगाना। जी मैम साहब, अभी देता हूँ। अरे तुम्हें तो पहले से ही पता था ना मेरे हालात का, मना कर देती ना, फिर क्यों करी मुझसे शादी? अरे मुझे क्या पता था, मेरे को लगा था आज नहीं तो कल तुम्हारे हालात सुधर जाएंगे, लेकिन नहीं, तुम तो वैसे के वैसे ही रहे। इवन मुझे तो लगता है उससे और पानी में डूबते जा रहे हो। अरे मैम साहब, ऐसी भी क्या बात हो गई जो आप लोग रोड पे बैठ के लड़ रहे हो? कितनी भी बड़ी बात हो आप घर में बैठ के भी सॉल्व कर सकते हो, ऐसे रोड पे लड़ के क्या फायदा? अबे ओ, तेरा काम ना चाय बनाना है तो चुपचाप चाय बना। और वैसे तू कौन है? वो अंकल कहाँ गए जो यहाँ पे डेली बैठते थे? वो मैम साहब, वो मेरे पिताजी हैं। उनको ना अस्थमे की बीमारी है, उनको रेस्ट करने के लिए बोल रखा है, तो इसलिए मैं दुकान संभाल रहा था। हाँ ठीक है, चाय बना। जी मैम साहब। अरे तू अकाउंट्स पढ़ रहा है? हाँ जाता साहब। है क्या तू? हाँ साहब, कॉलेज जाता हूँ ना। वो क्या है ना कि मेरे एग्जाम आने वाले हैं, तो इसलिए मैं पढ़ रहा था साहब। अरे तो तू यहाँ क्या कर रहा है? तू घर पे जाके एग्जाम की तैयारी करना। अरे तेरे को तो अपने पापा को समझाना चाहिए कि मुझे पढ़ाई करनी है, दुकान वुकान आप संभालो। थानी तू यहाँ पे क्या कर रहा है? वो साहब, पापा को तो पता ही नहीं है कि मैं कॉलेज नहीं पे दुकान संभाल रहा हूँ। पता नहीं मतलब? वो क्या है ना साहब, हमारे घर का खर्चा इस चाय की दुकान से ही चलता है, लेकिन जब से पापा की तबीयत खराब हुई है तब से थोड़ी घर में दिक्कत आने लगी साहब। और मैं घर से झूठ बोलकर जाता हूँ कि मैं कॉलेज जा रहा हूँ और मैं यहाँ पे आगे दुकान संभालता हूँ ताकि घर का। साहब वो तो चाहते ही नहीं है कि मैं ये सब काम करूँ, वो तो चाहते हैं मैं खूब पढ़ लिख कर एक बड़ा इंसान बनूँ, लेकिन क्या करे साहब, मजबूरी है। अब घर का खर्चा चलाने के लिए इस काम के अलावा और काम भी तो नहीं है कोई मेरे पास। और साहब इसी काम की वजह से पापा की दवाइयों का खर्चा और घर का खर्चा और मेरे पढ़ने के लिए जाता है। अच्छा तो तेरे पापा तेरे से पूछेंगे नहीं कि घर का खर्चा कहाँ से चल रहा है और दवाइयों का पैसा कहाँ से आ रहा है? वो क्या है ना साहब, मेरी मम्मी एक बहुत बड़े साहब जी के यहाँ पे काम करती है, तो साहब मम्मी ने पापा को यही बोल रखा है कि वो जिन साहब के यहाँ पे काम करती है वहीं से दवाई के खर्चे के पैसे आ रहे हैं। अरे पर ये तो गलत है। सारी मेहनत तो तुम कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे पापा को ऐसा लगेगा कि पैसे वहां से आ रहे हैं जहाँ पे तुम्हारी माँ काम करती है। साहब उससे क्या फर्क पड़ता है कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं? फर्क तो सिर्फ इस बात से पड़ता है कि हमारे घर का खर्चा चलता रहे और पापा की तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो जाए। याद होगी तेरे को, घर भी देखना है, दुकान भी देखनी है, पढ़ाई भी करनी है, तो बहुत परेशान हो जाता होगा। परेशानी किसके जीवन में नहीं है साहब? किसी के जीवन में छोटी परेशानी है तो किसी के में बड़ी, लेकिन एक दिन सब ठीक हो जाना है साहब। जरूरी ये है कि कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम उसका साथ मिलकर सलूशन निकालना चाहिए। और हाँ मैम साहब, आपने सही कहा था कि मैं आपकी प्रॉब्लम नहीं समझ सकता, क्योंकि मेरी जिंदगी में उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है। यार सच में तेरे पिताजी बहुत लकी हैं कि उनको तेरे जैसा बेटा मिला है। आई एम सॉरी राहुल, मेरी गलती थी, मैंने बहुत ओवर रिएक्ट कर दिया। कोई बात नहीं। ये लो साहब चाय। वैसे हम किसी तरीके से आपकी मदद कर सकते हैं क्या? मदद? हाँ साहब, क्यों नहीं, लेकिन उससे पहले साहब आप अपनी प्रॉब्लम तो सॉल्व कर लो। आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो और ऐसे आप रोड पे लड़ रहे हो, 4 लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे साहब? तो आप ये चीज़ अपने घर में ही रखो। तो साहब आप अपनी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लो और मेरी दुकान पे आके 2 कप चाय पी ले करो रोज, इससे मेरी भी हेल्प हो जाएगी।